ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना।
दोनों सलामत रहे। सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जय श्री राम के सम्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा।
और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता, जगत का पिता। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता, जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया, सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव
नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। प्रथम मनाय गणेश के, ध्याऊं शारदा मात। मात पिता गुरु प्रभु चरण में नित्य नमाहु माथ। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ, चाव दरस को भारी है। भंवरगढ़ वाला सुन लो, चिंता भाने लागी है। देर करो मत ना तरसाओ, शरणारज ये भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो।
सीधी सीधी संग आओ विनायक, देओ दरस थारा भगताने। सीधी सीधी संग आओ विनायक, देओ दरस थारा भगताने। भोग लगावा धोक लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। भोग लगावा भोग लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। गजानंद थारा हाथा में, अब तो लाज हमारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो। भगता की तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। भगता की तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हर्षायो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हर्षायो है। बरसेगा अब रस कीर्तन में, भक्तों महिमा भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ, चाव दरस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे।
घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन, DJVICKY Pinky. घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी दुनिया को न जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। DJVICKY Pinky. गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया DJVICKY Pinky. घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
Challenge. DJ Challenge. DJ Challenge. DJ Challenge. हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुरादें एक बार मेरी माँ, तेरी कंज
आरती पापियों को पाप से आरती पापियों को पाप से है आरती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस दिखाने वाला ये सिख कर ये कर श्रीमद सरस्वती की आरती पापियों को पाप से महाराज की जय हो। जगद्धिता नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय
शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गोपाल गोलो भुवने के पालो संसार माया मति मोह जालम यशो विशालम शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसः स्मरामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवहन जनकात्मजा आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जने कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन चोर कि जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन चोर कि जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, भूत भवन भोलेनाथ की, आदिशक्ति अम्बे मात की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। पहले इसको ठीक करो, बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं। मेरा मन आह्लादित होता रहा, क्योंकि मैं थका हुआ था, यात्रा करके आया था, लेकिन फिर भी पूरी कलश यात्रा भर अपने शरीर का भान ना होकर के आप सबको देख करके मैं प्रसन्न रहता, और यही देख देख के ये मैंने 2-2.5 घंटे की कलश यात्रा निकाली। बहुत आनंद आया आप सबको देख करके। ऐसे भक्त कभी कभी मिला करते हैं, किसी किसी गांव में मिला करते हैं, तो बहुत प्रसन्न हूं मैं। आपको सच बता दूं, शुरुआत से ही आपने मुझे आनंदित कर दिया, शुरुआत से ही आनंद कर दिया। बोलो राधे राधे। आइए मैं आगे कुछ कहूं, इससे पूर्व जो कलश यात्रा की थकान है, या दिन भर में जो भी आप काम धाम करके थक गए हो और आपका मन इधर उधर भटक रहा हो, इसके लिए मैं एक बहुत सुंदर उपाय बताता हूँ, कैसे मन आपका लगेगा, कैसे भगवान की कथा में आपका मन रमण करेगा। इसके लिए बहुत सरल साधन है कलयुग में, प्रभु नाम का संकीर्तन।
इसके अलावा कोई दूजा साधन नहीं है जिसको ये भगवान से जोड़ा जाए। इसलिए आइए हमारी वाणी पवित्र होवे, हमारा मन पवित्र होवे, इसके लिए 2-4 मिनट मिल करके हम सभी भगवान का कीर्तन करेंगे। तदुपरांत प्रभु की सुंदर कथा वार्ता में हम सभी अवगाहन करेंगे। तो आइए सभी ताली सेवा देंगे और सभी गाएंगे भी, क्योंकि आप सबको गाता हुआ देख के मेरा भी चार्जिंग पावर बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए आपको भी बराबर मेरे साथ गाना है। और अगर पीछे वाले भाइयों को आवाज समझ ना आ रही हो ना, तो वो आगे आ जावे, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट बजेगा ना तो केवल आपको धमक धमक की आवाज आएगी, क्योंकि साउंड के जस्ट पीछे बैठे हैं आप। तो कल कुछ ऐसी व्यवस्था भी करना भैया, जिससे पीछे वाले लोगों को भी स्पष्ट समझ में आवे। तो आइए हम सभी गा रहे हैं। इस ट्रेवल को थोड़ा कम कर ले। चले आओ गोपाल चले गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ चले आओ गोपाल चले
तन्मय होकर के भगवान को बुलावे और भगवान ना आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभी किसी भक्त की शिकायत हो जाती है भगवान से कि प्रभु तू सबकी सुनता पर हमारी कब सुनेगा? क्या हमारी पुकार आप तक पहुंच नहीं रही? क्या हमारी पीड़ा आपको दिखाई नहीं दे रही? तो बंधुओं आते हैं, जरूर आते हैं बंधु, थोड़ा देर चाहे लग जाए पर आएंगे जरूर। ऐसा कोई भी शुभ कर्म नहीं है बंधुओं जिसका हमको फल ना मिले। संसार में कर्म का ही खेल है, चाहे शुभ कर्म करिए चाहे अशुभ कर्म करिए, उसका फल तो आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने भगवान का भजन किया है, भगवान की याद करी है, तो वो आपका जो कर्म है निष्फल होगा नहीं। मैं आपको व्यासपीठ से गारंटी देता हूं, आप पुकारिए तो सही, क्यों ना आएंगे। हमारे बबलू भैया के परिवार वालों ने, भूपेंद्र भैया आज हमारे यजमान बनकर के, प्रधान श्रोता बनकर के विराजमान है, उन्होंने पुकारा और क्या ठाकुर जी आए नहीं? स्वयं भागवत जी को लेने, ठाकुर जी को लेने हमारे भूपेंद्र भैया के परिवार वाले सीधे महोबा गए और वहां से लड्डू गोपाल जी को और भागवत जी को लेके आए। जब कोई ठान लेता है, मन बना ही लेता है, तो भगवान कैसे नहीं आएंगे? कैसे नहीं आएंगे? मीराबाई ने ठान लिया कि मैं तो तुझे ही मानती हूँ सब कुछ, और तुझे एक न एक दिन दर्शन देना ही पड़ेगा। तो भगवान बंधुओं दिए भगवान ने दर्शन कि मेरे तो गिरधर कि दूसरा न कोई, कि मेरे सब कुछ है तो गिरधर को मीराबाई को अपनाना पड़ा। ऐसे ही अगर सच्चे मन से बुलाएंगे तो क्यों ना भगवान आएंगे। निश्चित ही ये आप सबका भाग्योदय है बंधुओं। तभी तो भूपेंद्र भैया के निवेदन से प्रभु दौड़े दौड़े चले आए कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। धनौरी में बहुत सी कथाएं होंगी, बहुत लोगों ने भागवत जी को बुलाया होगा, लड्डू गोपाल को बुलाया होगा। भूपेंद्र भैया ने सोचा एक बार मैं भी बुला के देखूं, क्या भगवान कुछ व्यवस्था करते कि नहीं। कई लोगों का जीवन में मंतव्य होता है, धारणा होती कि क्या कदाचित हम भी अपने जीवन में भागवत जी को बुला पाएंगे, हम भी भागवत जी के प्रधान श्रोता बन पाएंगे। तो गोस्वामी जी ने, तुलसीदास महाराज ने अपनी मानस में एक बहुत बढ़िया चौपाई लिखी, जो इच्छा करी हूं मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आप अपने मन में कुछ अच्छी बातें रखो, अच्छे संकल्प विकल्प रखो और वो पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक बार मन में ठानो तो कि मुझे भी कथा का यजमान बनना है, तो प्रभु आपका भी कल्याण करने के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे। इसलिए तो मैंने कीर्तन करवाया कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तो संपूर्ण ग्रामवासियों ने, मैंने देखा किस प्रकार से बढ़ चढ़ करके मेरे भागवत जी का, मेरे गोविंद का आप सबने सम्मान बढ़ाया है। मैं गली गली यही देखता रहा हूं, जितना सम्मान मान भागवत जी को, गोपाल जी को धनौरी ग्राम वासियों ने दिया, ऐसा सम्मान कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। मैं बहुत गदगद हूं आप सबसे। मुझे केवल आपकी यही भक्ति देखना था, तो मुझे देखने को मिल गई। धनौरी का नाम मैंने बहुत सुना था बंधु,
ये बच्चा है जसवंत, इसको तो सब जानते हैं, आप ही सबका बच्चा है, आप ही के ग्राम में पला पड़ा। ये बच्चा हमारे साथ जाता रहता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में आज सुंदर रविवार का दिन है, पुनर्वसु नक्षत्र है, वृद्धि योग है। ऐसे वृद्धि योग में आज कथा का शुभारंभ होता है। कहते हैं वृद्धि योग में अगर कथा का शुभारंभ हो जाए तो जो यजमान बनता है उसके घर की वृद्धि होती है, उसके सम्मान की वृद्धि होती है, उसके धन की वृद्धि होती है, उसके यश की वृद्धि होती है। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में रविवार के दिन वृद्धि योग में कथा का शुभारंभ हो रहा है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो बंधु, जब हम किसी ग्रंथ की चर्चा सुनते हैं ना, तो सबसे पहले उस ग्रंथ के महात्म की चर्चा श्रवण करनी चाहिए। महात्मा की चर्चा श्रवण करने से ही हमें इस बात का बोध हो जाता है कि भागवत जी की विशेषता क्या है, क्यों श्रवण करनी चाहिए भागवत जी की कथा को, और कथा सुनने से लाभ क्या है। ये सब बातों का ज्ञान महात्मा की कथा श्रवण करने से होता है। तो आइए हम महात्मा में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वयं नमः। महात्मा के प्रथम श्लोक में बड़ा सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय, बहुत ज्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं होगी, सूक्ष्म होगी। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद। इन तीनों का समावेश रूप है सच्चिदानंद, आनंद घन भगवान। सत कहते हैं जो पहले भी था, आज भी है और आगे रहेगा। गोविंद के अलावा इस संसार में कोई सत नहीं है। चित किसे कहते हैं? प्रकाश को। जैसे हम सबको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लाइट चली जाए तो तुरंत हम टॉर्च जला लेंगे, पर हमारे गोविंद चिदानंद है, चित स्वरूप है, ये स्वयं से प्रकाशक स्वरूप है, इनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे गोविंद को चित भी कहते हैं। और तीसरा शब्द है आनंद। भगवान स्वयं से ही आनंद घन है, आनंद स्वरूप है, इनको किसी से आनंद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सब दुखी हो जाएं तो कोई ना कोई मन बहलाने वाला चाहिए, कोई ना कोई हमको आनंद दिलाने वाला चाहिए, तब हमारा मन आनंदित होता है। किसी इंसान से मन हमारा आनंदित होता है, किसी वस्तु विशेष से मन हमारा आनंदित होता है, पर ये क्षणिक आनंद है। आज वो व्यक्ति हमें खुश कर रहा है, कल हो सकता है उसकी किसी क्रिया से हमारा मन दुखी हो जाए, तो हम उस वक्त बस उस व्यक्ति को त्याग देंगे। ऐसे ही आज हमें कोई वस्तु आनंदित कर रही है, आहा मजा आ गया, रसगुल्ला खाया आनंद आ गया, लेकिन ज्यादा रसगुल्ला खाओगे डायबिटीज हो जाएगा, डॉक्टर कहेगा रसगुल्ला छोड़ो, है ना। तो जिस रसगुल्ले ने हमको आनंदित किया वही रसगुल्ला हमको दुख देने लगा। इसलिए संसार की वस्तुएं क्षणिक आनंद देने वाली है, केवल परमात्मा ही है जो आनंद स्वरूप है, और ये स्वयं से आनंदमय है, इनको किसी से आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं से क्षीर सागर में पड़े रहते हैं और मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि लोक सुपाशि, सिंधु सुख राशि तेरे लोक सुपाशि, हंसी करते लोक सुपाशि, लोक सुपाशि।
बंधुओं, हम आपसे निवेदन कर रहे थे, सत चित आनंद, इन तीनों को मिला दो तो सच्चिदानंद बनता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की रक्षा के लिए बार बार अवतार लेते हैं। तापत्रय विनाशाय, और जीव के तीनों प्रकार के कष्ट को हरण करने के लिए वो आते हैं, अवतार लेते हैं और हम सबको आनंदित करके पुनः अपने धराधाम को चले जाते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, जो हमारे तीनों तापों का शमन करते हैं, ऐसे गोविंद को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे आनंद स्वरूप भगवान की चर्चा नैमिषारण्य की पावन भूमि में चल रही है। सूत जी महाराज सुना रहे हैं और सोनक मुनि श्रोता बन के बैठे हुए हैं। जबकि सूत जी महाराज की आयु 20 साल की है बंधुओं, और सोनक जी की आयु 80,000 वर्ष की है। आयु में बड़े हैं सोनक जी, पर फिर भी 20 साल के बालक को व्यास गद्दी पर बैठाया और स्वयं श्रोता बन करके बैठे हुए हैं। कारण धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरः किम किंकरः। शास्त्रों में ज्ञानी व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है। जो ज्ञान में बड़ा होता है उसी को समाज में ज्यादा सम्मान मिलता है। इसलिए सूत जी महाराज ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, इसलिए सौनक आदि ऋषियों ने उनको व्यास गद्दी पर बैठा करके उनका पूजन किया। बोलो राधे राधे। आप भी बैठ के कथा सुनो, ये कहा भोंका भोंकी कर रहे हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी महाराज और सोनक मुनि से एक हमको ज्ञान मिलता है कि जब भी हम कथा सुनने जाएं तो हमेशा खाली मन करके बैठे, तभी आप कथा पंडाल से कुछ ले जा पाओगे। और पहले से ही भरे भराए बैठ गए तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। मार्केट जाओगे तो खाली झोला लेकर के जाओगे, तभी वहां से सब्जी भर करके लाओगे। और यहीं से भर के थैला ले गए तो क्या लाओगे मार्केट से? कुछ नहीं। इसलिए खाली मन करके बैठोगे तभी आपको कुछ ना कुछ अच्छी बात कथा में मिल ही जाएगी। जैसे आप लोगों ने मन बना के बैठ गए, अरे हमने तो बहुत भागवत की कथा सुनी है, फलाने महाराज आए थे, ढिकाने महाराज आए थे, उन्होंने ऐसी कथा सुनाई वैसी सुनाई, अब देखना ये व्यास जी भी आगे आगे ऐसी कथा सुनो। हे महाराज, आपसे प्रार्थना है ऐसा कोई कथा मृत सुनाइए, ऐसी कोई प्रभु की चर्चा सुनाइए जैसे सुनते ही कानों में रसगुल्ला मिश्री घुल जाती है, ऐसा आनंदित हो जाए मन, ऐसी कोई प्रभु की चर्चा सुनाइए। क्योंकि घोर कलयुग आ रहा है और ऐसे कलयुग में कोई भी माता पिता को नहीं मानेगा, कोई भी गुरु का सम्मान नहीं करेगा, धर्म की चर्चा पढ़ना तो दूर सुनना भी कोई पसंद नहीं करेगा। तो ऐसी कोई आप चर्चा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्राप्ति हो जाए। क्योंकि कलयुग में किसी के पास समय नहीं है प्रभु, सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं, सब धन की प्राप्ति में लगे हुए हैं, कोई भगवान का नाम जप नहीं करता, कोई भगवान की कथा सुनना पसंद नहीं करता है। क्यों? जब भी किसी से पूछा जाए भैया जनौरी में कथा हो रही है तुम सुनने नहीं आए, अरे क्या बताएं भैया मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, यही जवाब मिलेगा। इसलिए तो सोनक जी बड़े चतुर थे, वो जानते थे कि कलयुग में ऐसे ऐसे बुद्धि के लोग होंगे, इसलिए सबके कल्याण के लिए उन्होंने बात पूछ दी कि कलयुग में तो समय नहीं होगा किसी के पास, फिर भी अगर कोई थोड़ा सा समय निकाल करके कथा सुनने बैठ जाता है तो ऐसी कौन सी कथा है जिसके श्रवण मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा।
इस कलुषित वातावरण से निकल जाए। क्योंकि सभी को यही भय लगा रहता है कहीं मैं मर ना जाऊं, इसलिए मरने से पहले पहले मैं सब कुछ बटोर लूं, सब कुछ इकट्ठा कर लूं, अपनी पत्नी के लिए ये इकट्ठा करके चला जाऊं, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके चला जाऊं। बस वो इकट्ठा करने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कहीं मैं मर ना जाऊं। इसलिए प्रभु कुछ कृपा करके ऐसी बात बताइए, ऐसे ग्रंथ की चर्चा सुनाइए जिससे मन आह्लादित हो जाए और व्यक्ति मृत्यु भय से मुक्त हो जाए और परम पद की प्राप्ति कर जाए। ऐसा कोई साधन बतलाएं। सौनक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज सभी संतों को समझा रहे हैं, हे ऋषिवर, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मरने का भय ना हो। सभी मरने से डरते हैं। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। मरने से सभी डरते हैं पर भजन कोई नहीं करना चाहता। अगर आप भजन करने लग गए तो ये मरने की जो चिंता है ये भी आपसे दूर हो जाएगी, इससे भी आप फ्री हो जाएंगे। क्योंकि भजन करते करते आपको ये बोध हो जाएगा, ये ज्ञान हो जाएगा कि भैया मरता तो ये शरीर है, आत्मा तो अमर है। केवल भजन के प्रभाव से आपके अंदर ये दिव्य ज्ञान जागृत हो जाएगा बंधु। और प्रभु के भजन मात्र से ही आप मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मृत्यु आएगी नहीं, मृत्यु तो आएगी पर मरने का भय नहीं रहेगा। आप निर्भय होकर के संसार में विचरण करेंगे और प्रभु का भजन करेंगे और मन में यही कहेंगे कि जब मरना होगा तो मर जाएंगे, पर डर डर के क्यों जिए, जब मौत आनी होगी सो आ जाएगी। इसलिए परीक्षित, ये जो काल है ना, काल कहते हैं समय को, ये सबको अपने मुख में निगलने के लिए बैठा है बंधु। जैसे ही किसी का समय पूरा हुआ, इस काल ने तुरंत आपको लपक लिया और अपने मुख में रख लिया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। ये जो काल रूपी अजगर है ना, ये मुंह फाड़े बैठा है और सबको निगलने के लिए बैठा है। इसलिए चाहे आप इस चमड़ी को चाहे जितना चमका लो, चाहे जितना खिला लो, चाहे जितना क्रीम पाउडर लगा लो, जैसे ही आपका समय पूरा हुआ आपको काल के गाल में जाना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, काल के गाल में जाने से पूर्व एक उपाय जरूर करते जाइए, और वो उपाय है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भाषितम। मरने से पूर्व एक बार जरूर श्रीमद् भागवत की कथा सुन के जाइएगा, तो बंधुओं आपको ना तो नरक जाना पड़ेगा और ना ही स्वर्ग जाना पड़ेगा, सीधे आप प्रभु के धाम जाएंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। वैसे भी आपकी संख्या कम है और कल से मैं आशा करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पधारें तो मुझे भी आनंद होगा, मेरा भी मन लगेगा। सो मरने से पहले एक बार जरूर आप सबको प्रभु की कथा श्रवण करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से वो करी, भागवत अपने आप में श्रेष्ठ है। इसलिए तो जब देवताओं ने देखा कि परीक्षित को सुखदेव महाराज कथा सुना रहे हैं और वो भी कथा सुनने के लिए पहुंच गए, तो सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। सो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, महाराज धरती के तुच्छ मनुष्य उस परीक्षित को कथा सुना रहे और हमें नहीं सुना रहे, ऐसी भागवत जी में क्या श्रेष्ठता है। तब ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाई और तराजू के एक पल्ले पर अनेक धर्म ग्रंथों को रखा और तराजू के दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को रखा। और जैसे ही भागवत जी की पोथी दूसरे पल्ले पर रखी गई, लघुर्ण्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः।
ऋषियों ने जान लिया कि श्रीमद् भागवत की जो पोथी है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात हमारे गोविंद का ही स्वरूप है। तभी तो सभी धर्म शास्त्रों के आगे भागवत जी का पल्ला नीचे चला गया। भागवत जी श्रेष्ठ साबित हुई, इसलिए सभी ने जोरदार आवाज के साथ में भगवान की जय जयकार करी है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। इसलिए बंधुओं, भागवत जी अपने आप में श्रेष्ठ है, इसको कोई छोटा कहने का भूल ना करे, अपराध ना करे। बंधुओं, घड़ी में 9:45 बजने को है, आप सबको भोजन भी करना होगा, आराम भी करना होगा। श्रीमद् सुगंध